चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर की और सबसे पहले रुक करते हैं श्रीनगर की ओर और वहां के क्या सूरत हाल है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में तमाम सर्विसेज बंद कर दी गई थी, तमाम मोबाइल सर्विस बंद थी, इंटरनेट सर्विस बंद थी और अगर हम ब्रॉडबैंड सर्विस की बात करें तो वो भी वहां पर बंद थी। लेकिन वहीं पर जिस तरह से कल रात मोबाइल सर्विस वहां पर बहाल कर दी गई है और वहां उसके बाद अब कश्मीर की क्या सिचुएशन है वो हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिस तरह से सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद ये डर था कि कहीं ना कहीं वहां पर हालात जो है वो खराब ना हो जाए और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस जो है बंद रखी गई थी। वहीं पर कल जिस तरह से आईजी कश्मीर ने यह बयान दे दिया कि अब वहां के लोग जो है इस बात को समझ चुके हैं कि किस बात पर हमें रिएक्ट करना चाहिए और किस बात पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जिसके चलते वहां पर पूरी सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल रही और वहां पर अब मोबाइल सर्विस जो है बहाल कर दी गई है। तो चलिए तमाम जानकारी लेते हैं कि अब वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। सनम, आपसे जानना चाहेंगे अब जिस तरह से वहां पर मोबाइल सर्विस जो है ऑन कर दी गई है तो क्या कुछ सिचुएशन है वहां की? अगर हम बात करें तो कंडेसिव एटमॉस्फेयर इसको हम कह सकते हैं। सिचुएशन जो थी पहले दिन की उसमें कहीं न कहीं खुनकी दिखाई दे रही थी, कुछ झुटपुट जो वाक़ात थे वो भी थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता गया। और आज अगर हम देखें तो श्रीनगर से लेकर कश्मीर के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे लाइफ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है। कुछ दुकानें अभी भी बंद हैं, कुछ जगहों पे जो कुछ एरियाज हैं जिन्हें वोलेटाइल एरियाज कहा जाता है या वहाँ पे कुछ फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट ज्यादा ही है, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि हम सिचुएशन जो है नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। और इस नॉर्मलसी में मोबाइल कॉलिंग जो है वो कल रात को देर गई ही रेस्टोर की गई थी। और मोबाइल इंटरनेट के हवाले से अभी मेरी कुछ देर पहले जो है अधिकारियों से बात हुई तो लगभग 12-1 बजे के आसपास ही शायद मोबाइल इंटरनेट को भी खोला जाएगा। अभी इस हवाले से जो मीटिंग होनी है मोबाइल इंटरनेट की वो खोलने की अभी मीटिंग होनी है और 12-1 बजे तक हम कह सकते हैं वो भी शायद हो जाएगा। एक तरह से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जिंदगी जो है वो पटरी की तरफ आ चुकी है और मार्केट्स वगैरह जो है हल्के फुल्के मार्केट्स भी खुलना शुरू हो चुके हैं, दुकानें जो है वो, और ये ट्रांसपोर्ट अभी जो है ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन कुछ दुकानों में खास तौर पे कुछ एरियाज में दुकानें हैं वो बंद भी हैं। लेकिन एक हम कह सकते हैं कि जो 2 दिन या 3 दिन यहाँ जो लल रहा जो सिचुएशन रही और उसमें सबसे पहले सरकार ने एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई और सरकार ने किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचने के हवाले से ये इकदाम उठाए और उसके बाद अब नॉर्मलसी की तरफ लाइफ चल रही है। बिल्कुल, वहीं पर अगर देखा जाए कि जिस तरह से आपने बताया कि पूरी लाइफ जो है नॉर्मल चल रही है और जिस तरह से वहां पर लोग जो है वो अब ये बात समझ चुके हैं सनम की हमें किस बात पर अब रिएक्ट करना चाहिए और किस बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर भी नहीं होगा सनम कि वहां पर हमें मोबाइल सर्विस या इंटरनेट सर्विस जो है बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए ये हालात पे डिपेंड करता है। इस वक्त जो हालात हैं वो कहीं न कहीं एक अच्छे नॉर्मलसी की तरफ चल रहे हैं। आगे के हवाले से भी लोगों में कुछ न कुछ है, जो इलेक्शंस वगैरह की भी कुछ लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुछ पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल नॉर्मलसी हम जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो जिसे हम कहते हैं उसकी तरफ लोगों में है रुझान बढ़ता जा रहा है। कुछ जगहों पे छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं, लोकल लेवल पे जो हो रही हैं, जो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं लोग, वो सब चीजें देखने को मिल रही है। और रिएक्शन के हवाले जैसे आपने बात की, रिएक्शन में भी है कि लोग जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह से हमें आगे जिंदगी को लेकर जाना है, तो वो सारी चीजें। और सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों का इस वक्त यही है कि वो आगे कैसे बढ़े, हम किस तरह से तरक्की करें, विकास करें, किस तरह से अपना भविष्य बना सके, अपने बच्चों का भविष्य। लोग उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उसके लिए जितने भी एक आम आदमी के पास उपाय होते हैं, जिस तरह भी वो कोशिश करता है वो उसमें लगा हुआ है। एक कह सकते हैं कि एक पटरी पे जो लाइफ है वो आना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, वहीं पर जिस तरह से अब अगर हम मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बात करें सनम तो फिलहाल जिस तरह से वो अभी भी बंद है। वहीं पर देखा जाए तो इस बीच बच्चों की पढ़ाई जो है उस पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। चाहे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये सब सर्विसेज जो है बंद तो की गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है उनकी पढ़ाई को देखने को मिलता है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए हमारे बच्चों की जो तालीम है पिछले 3 साल से बहुत ही डिरेल हो चुकी है। जो कोविड हो गया, कोविड की वजह से हमारे स्कूल नहीं खुल सके, फिर बाकी निकलना, उसकी वजह से बच्चों की तालीम जो है आमतौर पर अब यहाँ कहते हैं कि अनपढ़ों की एक बड़ी संख्या शायद ना निकल जाए। लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें कोविड ने बहुत बच्चों की तालीम पे नुकसान पहुंचाया है। तो इस कोविड के बाद अब जो हालात बदलना शुरू हुए तो बच्चों की पढ़ाई की तरफ सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो, कौम अगर पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखी कौम ही तरक्की कर सकती है। सोच समझ
समझ उन्हीं में आ सकती है। एक अच्छा फ्यूचर जो है वो पढ़े लिखे लोग ही बना सकते हैं। तो उस हवाले से भी लोगों में काफी चिंता है, पेरेंट्स बहुत परेशान है, कुछ हो जाए, स्कूल खुल जाए, कोविड से निजात मिल जाए। तो एक वो हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी जो है वो लोगों में साफ दिखाई दे रही है और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी जो है वो देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सनम एजाज, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और बताया कि वहाँ पर इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन